तो जॉब ऑफर काफी आए हैं, लेकिन एसबीआई ने एक बार फिर से वैकेंसियां निकाल के ये जरूर बैंकिंग सेक्टर में एक कदम और एक पिटारा जरूर खोला है। वेल, ये एक मौका जैकपॉट से कम नहीं है। देखिए, मेनली मैं बात कर रही हूँ ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर। इस भर्ती की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है, सारी चीजें एक्टिव है, लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब नहीं है, बल्कि ये रेगुलर बेसिस पे परमानेंट भर्ती होने जा रही है, वो भी बहुत सारे बेनिफिट के साथ एसबीआई में। एसबीआई जैसे बड़े बड़े ऑफिसर लेवल पर ये फिक्स नौकरी मिलना आज के टाइम में बहुत ही बड़ी बात होती है, जो ये एसबीआई ने साबित की है। और इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने भी शुरू हो चुके हैं और आपके पास 2 जून 2026 तक का ही समय है, यानी कि लास्ट डे टू अप्लाई। ये कैलेंडर मार्क कर लेना। इस अपॉर्चुनिटी की असली वैल्यू इसकी सैलरी और पर्क्स में छुपी हुई है, लेकिन इसमें मेन बात यह है कि इसमें ऑफिसर को 64,820 से लेकर 93,960 तक का, यानी कि 64,000 से लेकर 90,000 प्लस का बेसिक सैलरी पे आम बात नहीं है। इसलिए ये शुरुआत आपकी काफी बड़ी हो सकती है। इसके साथ ही आपको डीए, एचआरए और सिटी अलाउंसेस जैसे ढेरों फायदे भी एसबीआई में मिलने जाएंगे, जो आपकी सैलरी को, इन सैलरी को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अपर लेवल में लेके जाएगा। इसी के साथ ही बैंक आपको मेडिकल फैसिलिटीज, पीएफ और एनपीएस जैसी रिक्रूटमेंट या रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी इसमें ऐड ऑन रखी है। कुल मिलाकर ये 100 पोस्ट में होने जा रही है भर्ती, और जिसमें जनरल के लिए 38 है, ओबीसी के लिए 22 है और बाकी रिजर्व कैटेगरीज के लिए अच्छी खासी सीट्स भी रिजर्व रखी है। अब बात करते हैं मेन की, यानी कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया का जो पद है ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर के रोल के लिए कौन कौन एलिजिबल हो सकता है। इसकी योग्यता, यानी कि आपके पास किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो यहाँ पर आप सभी के लिए प्लस पॉइंट है, आप इस रेस में शामिल इजीली हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि एक स्पेशलिस्ट पोस्ट है ये, इसलिए बैंक में 2 जरूरी शर्तें भी जरूर रखी है। पहली, आपके पास IIBF का, यानी कि फॉरेक्स ऑपरेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और दूसरी, आपके पास बैंकिंग में, फाइनेंस में कम से कम काम करने का अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो वो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि एक्सपीरियंस लेवल सबसे मेन है। उम्र की लिमिट भी 23 से लेकर यहाँ पे 30 प्लस, यानी कि 23 से लेकर 32 के बीच रखी है, जिसमें रिजर्व कैटेगरीज वालों को सरकारी नियम के अनुसार एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन भी मिलना बिल्कुल तय है, जो हर एक भर्ती का नियम होता है। सिलेक्शन के रास्ते में भी काफी सीधा है इस बार एसबीआई। आपको कोई बड़ा एग्जाम ही नहीं देना है, यानी कि कोई भी रिटन एग्जाम नहीं है, लिखित परीक्षा नहीं है। एसबीआई पहले आपके एप्लीकेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट आपको करेगा, सिंपल है। और साथ ही जो लोग सिलेक्ट होंगे, जो सिलेक्ट हो जाएंगे, उन्हें सीधे सेकेंड राउंड, यानी कि इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। ये कुल मिला के 3 राउंड्स है। और इसके अलावा एप्लीकेशन फी की अगर बात करूं तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपये, यानी कि 750 रुपये है। लेकिन एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए कोई भी फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे बिना देरी किए आप एक्सप्लोर कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल के लिए CRDP एंड SCO 2025 के लिंक पे या 26 के, और साथ ही अपना सपना आप इजीली पूरा कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि एग्जैक्टली यहाँ पर ये जो पद है ये आम बात नहीं है, और साथ ही जो आपको पे स्केल मिलने जा रहा है विद द मोर बेनिफिट्स, ये काफी बड़ी चीज है। अगर एसबीआई में कदम रखने जा रहे हैं तो ये पद आपके लिए जरूर एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। बाकी ऐसे और सरकारी नौकरियों के लिए, प्राइवेट जॉब्स के लिए जुड़े रहिएगा मेरे साथ, यानी कि आशा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिएगा जागरण जोश।